अपने चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और टोटल लंबाई लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद में हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको शोल्डर एंड आर्म होल के लिए मेजरमेंट ले लेना है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से मार्किंग करेंगे और आर्म होल का शेप आपको 1.25 इंच पर बना लेना है। तो सिंपल बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर दिया है। मैन फैब्रिक पर रखकर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 2.25 इंच लीजिएगा। और गले की लंबाई रखी है 11.5 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच। तो गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे आपको स्केल से इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा इसे गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ मिला देना है। तो सिंपल सा इस तरीके से आपको पैटर्न ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं या फिर इस तरीके से पहले कट कर लीजिए, उसके बाद में आप इसे बना सकते हैं। तो ये वाला तरीका बहुत इजी है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगा के पलट के भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ऊपर नेक पे एक पैटर्न इस तरह से बना लेंगे और इसे कट कर देंगे। कट करके हमें इसे साइड में रख लेना है बाद में अटैच करने के लिए। और अब मैं गले को पेपर पेस्टिंग पर बना रही हूँ। तो पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके हमने नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ गले को ड्रॉ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लिया है और बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। पेस्टिंग को आप अस्तर के फैब्रिक के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर आप अलग से इसे कपड़े पर भी अटैच करके नेक पर लगा सकते हैं। तो मेरा मैन फैब्रिक यहाँ पर मोटा ही है तो मैं इसे अस्तर पर ही अटैच कर रही हूँ। सिलाई लगाकर या फिर प्रेस करके आप इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक पर। तो किनारे किनारे देखिए आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से लगा लेनी है जिससे कि आपका जो पेपर पेस्टिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद में आपको जो बीच का एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। तो नेक के साथ साथ आप इसे इस तरह से कट कर लीजिए। अब मैंने लिया है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ आपको सीधा करके रखना है और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। दोनों तरफ से बराबर करते हुए आपको पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगानी है गले पर। जैसा डिज़ाइन हमने कट किया हुआ है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है आप सिलाई लगाइएगा। तो जब भी हम यहाँ पर डिज़ाइन का शेप देने के लिए मशीन को घुमाते हैं तो आपको मशीन की जो सुई है इसे आपको बीच में रखना है जिससे कि आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और फिनिशिंग के साथ ये पलटेगा। अब बीच में से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। कपड़े को कट करने के बाद में आपको पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर कट्स अच्छे से लगाइएगा जिससे कि आपका जो नेक है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पलट करके सीधा होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ। हाथों से आपको अच्छे से नेक को बाहर की तरफ पलट लेना है। अंदर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बाहर की तरफ निकाल लेना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में इसे पलट लिया है और अब हमें ऊपर की तरफ से इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए एक सिलाई हम फिनिशिंग की इस तरह से लगा लेंगे। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आपको कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से आपको इसे कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें पैटर्न को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आप साइड से पैटर्न को कट कर लीजिए और नीचे से मैंने इसे 1 इंच बढ़ाते हुए कट किया है अटैच करने के लिए। अब मैं इसे पेपर पेस्टिंग पर कट कर रही हूँ। तो गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था वही फैब्रिक हमें यूज़ कर लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। ऊपर से इस तरह से डिज़ाइन को सिलाई लगा देनी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो ये कट्स लगाने के बाद में हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में कॉर्नर्स को आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और ऊपर की तरफ से एक सिलाई फिनिशिंग की लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं। मैं इस पर लेस लगा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है और इस पर लेस आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। डिज़ाइन पर लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी ली है। इसे फोल्ड करते हुए आपको सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। पट्टी मैंने यहाँ पर सीधी कटी हुई ही ली है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पट्टी को आपको फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने एक लंबी पट्टी यहाँ पर बना ली है और इसके बाद में हमें इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देनी है। अब देखिए क्या करेंगे, इसे 4 भाग में कर लेंगे। 4 पार्ट इसके कट कर लेना है। तो पट्टी रेडी करने के बाद में मैं पैटर्न के ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। गोल्डन कलर में मैंने यहाँ पर लेस लिया है और लेस को आपको एक प्लेट्स डाल देनी है। ये देखिए। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब आप इसे गले के सेंटर पर अटैच कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अब जो पट्टियाँ रेडी करके रखी थी वो यहाँ पर लगा देंगे। तो आप यहाँ पर 2 पट्टी या 3 पट्टी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 पट्टियाँ लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा करके पट्टी को हमें अटैच कर देना है। अब दूसरी तरफ से भी पट्टियों को लगा लेना है। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हम इसे अटैच करेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगा करके मैंने पट्टियों को अटैच कर दिया है। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ और जहाँ पर गले का शेप बना हुआ है वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स आपको डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर दिखे। यहाँ पर भी एक प्लेट्स बना देंगे। अगर आपको इसके ऊपर लेस नहीं लगानी है तो आप इस नेक डिज़ाइन को सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी एक प्लेट्स डाल देंगे। लेस अटैच करने के बाद में लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देंगे और नेक डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में आप इस पर प्रेस लगा लीजिएगा तो आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे पूरा कर लिया है। दोनों तरफ कमर में आपको डॉट लगा देना है। उसके बाद में नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। अंदर की तरफ आपको पट्टी को फोल्ड कर लेना है और कमर की साइड में भी मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। तो कमर पट्टी लगाने के बाद में यहाँ पर हम लेस अटैच कर देते हैं।
तो इसी के साथ में मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।